वेलकम बैक टू अवर चैनल गदरिस मैथ्स फाउंडेशन एंड ब्रेन जिम। अब होगा मैथ्स का टेंशन दूर। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड सी यू एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 7 जो लेसन है 12th लेसन द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो ट्रायंगल्स के जो बेसिक्स है, मतलब ट्रायंगल के साइड्स है, एंगल्स कितने हैं, अकॉर्डिंग टू साइड्स कितने टाइप्स होते हैं ट्रायंगल के, और अकॉर्डिंग टू एंगल्स ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं, ये सब 6th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने सीखा है। उसके जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए। तो आज अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस आ गए सामने, जैसे क्वेश्चन आपको पूछा गया कि एक ट्रायंगल के 3 एंगल आपको रेशियो में दिए गए हैं और आपको बोला है फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स। तो ये कैसे फाइंड करना है? फिर है आपको मान लो 2 एंगल दिए हैं, एक एंगल दिया है 70 डिग्री और दूसरा एंगल दिया है 65 डिग्री और बोला है थर्ड एंगल फाइंड करो। तो ये कैसे फाइंड करना है? नेक्स्ट है अगर आपको बोला है कि 2 एंगल्स आर इक्वल, एक ट्रायंगल के 2 एंगल्स इक्वल है, ओके, और थर्ड एंगल दिया है आपको 70 डिग्री। तो ये जो 2 इक्वल एंगल्स है उनमें से हर एक का मेजर कितना रहेगा? या फिर अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि 3 एंगल दिए 76 डिग्री, 64 डिग्री एंड 40 डिग्री और आपको पूछा है कि क्या ये ट्रिपलेट है? तो ट्रिपलेट क्या होता है और दिए गए एंगल्स ट्रिपलेट है या नहीं, ये कैसे फाइंड करना है? और फिर मान लो कि आपको दिया है कि 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ट्वाइस ऑफ थर्ड एंगल, ओके। तो आपको इन तीनों एंगल्स के मेजर कैसे फाइंड करना है? तो इस तरह के एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी का यूज करना होता है एंड दैट प्रॉपर्टी इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब एंगल सम प्रॉपर्टी होती क्या है? अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल की एडिशन जो है वो 180 आना, यही है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो चलो देखते हैं इस प्रॉपर्टी को हम किस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल निकाल लेंगे। आपको इस तरह से दिया रहेगा द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, इसको प्रूव करो। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है इस तरह से, जैसे मैंने निकाला है ट्रायंगल एबीसी। अब आपको क्या करना है, इन ट्रायंगल एबीसी आपको यहाँ पॉइंट जो वर्टेक्स ये है, वर्टेक्स ये से इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ करनी है जो बीसी को पैरेलल हो, जो ट्रायंगल की जो साइड है बीसी उसको पैरेलल होनी चाहिए। तो इसको मैंने सिंपली नाम दे दिया P और यहां लिया Q। तो इन ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ लाइन PQ सच दैट, मतलब इस तरह से निकालनी है PQ पैरेलल BC, PQ और BC दोनों पैरेलल हो जाए। अब देखो ये PQ और BC तो पैरेलल हो गई, तो ये जो AB है ये हो गई उनकी ट्रांसवर्सल। सो वी कैन राइट नाउ PQ पैरेलल BC एंड AB। अब देखो जैसे AB ट्रांसवर्सल है उसी तरह से AC भी ट्रांसवर्सल है। AB एंड AC आर ट्रांसवर्सल्स, तो ये दोनों ट्रांसवर्सल है, ओके। अब क्या होता है यहाँ पे देखो, अब इसको प्रूव करना है, मतलब हमें प्रूव करना है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए अब सबसे पहले आप क्या करो कि ये वाला जो एंगल है और ये एंगल, इन दोनों को हम इक्वल दिखाएंगे क्योंकि दिस 2 एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स। फिर ये वाला जो एंगल है और ये एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल रहेंगे बिकॉज दीज ऑल्सो आर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो इनके नाम लिखो, एंगल PAB और इसका नाम है एंगल ABC। सो एंगल ABC प्लस एंगल PAB, ओके, सॉरी, इक्वल टू एंगल PAB। इसका नंबर 1 लेंगे इक्वेशन और इसका रीजन क्या है? अल्टरनेट एंगल, ओके। और अल्टरनेट जो एंगल्स है वो इक्वल होते हैं बिकॉज दिस 2 लाइन्स आर पैरेलल। नेक्स्ट वैसे ही ये जो एंगल सी है इसका नाम BC ये लिखो या ACB लिखो। एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल और इसका नाम
CAQ या QAC लिखो, तो एंगल QAC, तो इसको लेंगे नंबर 2 और यहाँ पे रीजन सेम है, अल्टरनेट एंगल्स। अब क्या करना है आपको, अब ये जो 1 है और 2 है इक्वेशन, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब ऐड करते समय आपको LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करना है और राइट हैंड साइड को भी ऐड करना है। सो एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल PAB प्लस एंगल QAC। अब हमने दोनों साइड्स को ऐड कर लिया है। अब आप देखो, ये जो है PAB और ये जो है QAC, इन दोनों की एडिशन राइट साइड में ही है और B और C की एडिशन लेफ्ट साइड में ही है। अब क्या करना है, ये जो एंगल ये है, ये दोनों साइड में हमें ऐड करना है, मतलब एंगल BAC वी विल ऐड इन बोथ साइड। ओके, एडिंग एंगल BAC टू बोथ साइड्स, दोनों साइड में ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। Therefore you get angle ABC plus angle CAB plus angle BAC. Okay, that is equal to angle PAB plus angle QAC plus angle BAC. सिंपली हमने क्या किया है, दोनों साइड में एंगल BAC को ऐड कर दिया है। अब आप देखो, PAB यानी ये वाला एंगल, QAC यानी ये वाला एंगल और BAC यानी ये वाला थर्ड एंगल। अब देखो, ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल के एडिशन राइट साइड में आ गए। इसका मतलब ये हो जाता है पूरा एंगल, और ये पूरा एंगल कौन सा एंगल है, दैट इज स्ट्रेट एंगल, या फिर आप इसको लीनियर भी बोल सकते हो। तो स्ट्रेट एंगल का मेजर तो 180 डिग्री होता है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स दैट sum of angles of a triangle is 180 degree. Got it? Now we will see exercise 12.1, that is taken from the books of Cordova. So first question is that which of the following triplets can be angles of a triangle? Triplets means जो 3 angles दिए हैं उन्हें triplet कहा है। तो ये जो 3 angles है, क्या ये ट्रायंगल के एंगल है? अभी हमने जो प्रॉपर्टी देखी, एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, अगर 3 एंगल की एडिशन 180 है तो वो ट्रायंगल के एंगल हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी। ओके, तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि क्या ये 3 एंगल की एडिशन 180 डिग्री आती है या नहीं। सो वी विल एड दिस 3 एंगल्स। सो 76 डिग्री प्लस 64 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू, ऐड करो, 0 plus 4 4, 4 plus 6 10, that's 0, carry 1, 6 plus 4 10 plus 7 17 plus 1 18। So आंसर आ गया 180 डिग्री। तो गिवन एंगल्स की जो सम है वो 180 डिग्री आई। Therefore these 3 angles can be angles of a triangle. Therefore we can write 76 degree, 64 degree and 40 degree are angles of triangle. तो इट्स सो सिंपल, आप इस तरह से इसको कर सकते हो। Got it? Now we will see third question. Each of 2 angles of a triangle are twice the third angle. मतलब हर 2 एंगल जो इक्वल है कि एक ट्रायंगल के, ठीक है, वो एंगल थर्ड एंगल के ट्वाइस है, इक्वल नहीं है। Each of 2 angles of a triangle are twice the third angle. Find the angles of a triangle. तो 2 एंगल थर्ड एंगल के ट्वाइस है। ओके, तो हमें उन तीनों एंगल्स को फाइंड करना है, तो इसको हमें सपोज करना है। तो जब भी कंपैरिजन जिसके साथ की रहती है उसको हम सपोज करते हैं। तो कंपैरिजन यहाँ पे थर्ड एंगल के साथ किए, सो देयरफॉर वी कैन से दैट लेट थर्ड एंगल बी x, लेट थर्ड एंगल बी x। ओके, x डिग्री भी आप लिख सकते हो। अब हर 2 जो एंगल है उनमें से हर एक एंगल इस थर्ड एंगल का ट्वाइस है। ओके, देयरफॉर वी कैन से दैट अदर 2 angles are
other two angles are twice of x is 2x and 2x. तो ट्रायंगल के 3 एंगल्स हो गए. Therefore angles of triangle are, कौन कौन से 3 एंगल हो गए आप ट्रायंगल के? पहला तो है 2x, दूसरा है 2x और थर्ड एंगल है x. ओके, अब 3 एंगल्स हमें मिल गए. अब यहाँ पे हमें इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करना है. Therefore by angle sum property of triangle, angle sum property of triangle. अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? तीनों एंगल के एडिशन 180 आती है. Therefore we can write 2x plus 2x plus x is equal to 180 डिग्री. अब इनके एडिशन करो. 2x plus 2x plus x तो 5x हो गया. तो 5x is equal to 180 डिग्री. तो 5 को ट्रांसपोज करो. x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 5, दैट इज इक्वल टू, ऐसे डिवाइड करो. 5 3 जा 15, रिमेन इज 36. ओके, तो x की वैल्यू 36 डिग्री आ गई. देयरफॉर 2x की वैल्यू फाइंड करेंगे. 2 मल्टीप्लाई 36 डिग्री इज इक्वल टू 72 डिग्री. गॉट इट? अब फर्स्ट एंगल 72 डिग्री हो गया, सेकंड एंगल भी 72 डिग्री हो गया और थर्ड एंगल हो गया 36 डिग्री. देयरफॉर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर 72 डिग्री, 72 डिग्री, 36 डिग्री. तो इस तरह से ये एग्जांपल है. गॉट इट? नाउ वी विल सी Question 9. The angles of triangle are in the ratio 5:4:3. Find the measure of each angle. अब ट्रायंगल के तीनों एंगल्स आपको रेशियो में दिए हैं और आपको एंगल्स को फाइंड करना है. तो जब भी एंगल्स रेशियो में दिए रहते हैं उनको सबको x लगा दो. मतलब ऐसे लिखेंगे, देयर लेट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर, लेट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर, सबको x लगाओ. 5x, 4x एंड 3x. अब देखो आपको तीनों एंगल मिल गए हैं. अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ. देयरफॉर हम लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. क्या लिखेंगे हम? तीनों एंगल की एडिशन 180 डिग्री दिखाएंगे. देयरफॉर 5x plus 4x plus 3x that is equal to 180 डिग्री. 5 plus 4 9 plus 3 12 तो हो गया 12x. तो 12x is equal to 180 डिग्री. अब 12 को ट्रांसपोज करो. सो देयरफॉर x is equal to 180 डिग्री अपॉन 12, दैट इज इक्वल टू 12 1 जा 12, रिमेन 6, 12 5 जा 60. तो 15 डिग्री आ गया. अब हर एक एंगल की वैल्यू फाइंड करो. देयरफॉर 5x is equal to 5 into 15 degree is equal to 75 degree. Then 4x is equal to 4 multiply 15 degree, that is equal to 60 degree. और फिर 3x is equal to 3 multiply 15 degree is equal to 45 degree. तो मिल गए तीनों एंगल. Therefore angles of triangle are 75 degree, 60 degree and 45 degree. Got it? So, how was our today's video? If you loved yours, then like it, share it with your friends and subscribe it. And don't forget to press the bell icon. Then only you get notifications when we upload our next video. And thanks for your love and support. So, we will meet in my next video. Bye bye. Sorry.